भगवान वापस मथुरा लौट करके आए, राजकुमार बन गए। उद्धव जी को ठाकुर जी ने वृंदावन भेजा कि मुझे व्रज की बहुत याद आती है, एक बार देख के आओ ना, राधा रानी यशोदा मैया सब कैसे हैं। श्री उद्धव जी महाराज बहुत विद्वान हैं और बहुत पराक्रमी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। ठाकुर जी से बोल के जाते हैं, मैं जा रहा हूं वृंदावन, सब ब्रजवासी गोपी यशोदा मैया राधा रानी सबको समझा के आऊंगा, आपकी याद में रोया ना करें। अरे वो सब आपको अपना बालक मानते हैं, मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं। मैं उनको जब बताऊंगा कि आप तो परमात्मा हो, आप भगवान हो, आप एक के नहीं रह सकते, आप एक जगह नहीं रह सकते, आप पूरे विश्व के हो, सब समझ जाएंगे, रोना धोना बंद कर देंगे। ठाकुर जी बोले जाओ। तो उद्धव जी शाम की कह के गए कि मैं शाम को आ जाऊंगा, और वृंदावन गए। वृंदावन की स्थिति क्या है? ठाकुर जी को व्रज से गए 6 वर्ष हो गए, और आज भी सारे ब्रजवासी मथुरा के रास्ते पर जाकर के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण गए थे तो कह के गए थे मैं परसों आ जाऊंगा। वर्षों हो गए ठाकुर जी नहीं आए, और प्रत्येक दिन शाम तक प्रतीक्षा करते हैं, और शाम को लौटते लौटते सब एक दूसरे को क्या कहते हैं, अरे हम तो फालतू में आज की प्रतीक्षा कर रहे कि आज लाला आवेगो। लाला तो परसों की कह के गए हो, परसों आवेगो। फिर अगले दिन पहुंच जाते हैं, पूरे दिन प्रतीक्षा करते हैं, फिर रात में आके एक दूसरे को समझाते हैं, अरे हम तो आज गलती से आ गए, परसों आवेगो लाला। तो परसों 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 करते करते बरसों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। आज सब ब्रजवासी बैठे हैं, मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, सब भगवान के सखा गोपियां सब मथुरा के मार्ग पर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि कन्हैया आ रहे होंगे। और तभी एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। मधुमंगल ने हल्ला किया, कन्हैया आ गयो, हमारो लाला आ गयो। अरे भैया परसों की कह के गयो, बरसों बाद कन्हैया आ गयो, कोई दौड़ के जाओ, यशोदा मैया को जाके बताओ कन्हैया आ गयो, रथ आ रहा है मथुरा की तरफ से। मानो सब ब्रजवासियों के प्राण वापस आ गए हों, नेत्र सजल हो गए, रोते रोते सब ब्रजवासी दौड़ रहे हैं, पूरे रथ को चारों ओर से घेर लिया, हमारो कन्हैया आ गयो। रथ का पर्दा हटा करके भीतर से जैसे उद्धव जी निकले, किसी ने उद्धव जी को देखा ही नहीं, सब पीछे की ओर देख रहे हैं। और उद्धव जी से जल्दी उतर भैया, कहां है लाला हमारो, नीचे बुलावा को। उद्धव जी बोले नमस्कार, मैं यदुवंशियों का मंत्री, भगवान कृष्ण का सखा, बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरा नाम उद्धव है। आप लोगों की बहुत याद आती है भगवान कृष्ण को, इसलिए आप सबकी सुध लेने के लिए मुझको भेजा है कि देख के आओ सब ठीक है कि नहीं। अब भाई जो मंत्री होता है, जो पत्रवाहक होता है, वो तो ऐसी भाषा ही बोलता है, वो प्रेम से थोड़ी बोलेगा। ब्रजवासी बोले कृष्ण नहीं आया, वो आजकल मथुरा के राजकुमार हो गए हैं, थोड़े व्यस्त थे तो मुझको भेजा है। ब्रजवासी बोले वारे कन्हैया, ऐसो प्रेम कियो हमने, परसों की कह के गयो, बरसों तक आयो नहीं, और बरसों बाद याद आई तो स्वयं नहीं आया, अपनो सखा भेज दियो। उद्धव जी कहने लगे मैं यशोदा मैया से मिलना चाहता हूं, कहां है वो। मधुमंगल बोलो ये नदी दिख रही है? बोले हाँ, ये यमुना जी नहीं है। अच्छा, ये नदी जहां से उद्गम होता है वही यशोदा मैया का भवन है, चले जाओ। बोले किसी के भवन से नदी का उद्गम कैसे हो सकता है? तो उद्धव जी कहते हैं तुम्हारे जो राजकुमार कृष्ण है ना, उनकी याद में पूरा व्रजमंडल रोता है, सबके आंसू ही नदी बन के बह रहे हैं, चले जाओ। नंद भवन में बैठी हैं यशोदा मैया। उद्धव जी देख करके वहीं स्तब्ध हो गए कि किसी की स्मृति में इतना रुदन कि नेत्रों के अश्रु। और ये बंधुओं, कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, आज भी वृंदावन में एक चीज का आश्चर्य होता है, यहां बोरिंग कराइए, पानी मीठा,
5 कदम बाद बोरिंग कराओ, पानी खारा, 3 कदम बाद बोरिंग कराओ, फिर मीठा, फिर 3 कदम बाद फिर खारा। क्यों? तो हमारे व्रज के लोग कहते हैं जो मीठा पानी है वो यमुना जी है, और किसी भी नदी के तट पर पानी खारा नहीं होता, मीठा ही होता है। लेकिन हमारे वृंदावन में यमुना जी के तट पर भी खारा पानी आ जाता है। तो कहते हैं ये व्रजवासियों के आंसू हैं, जो कृष्ण विरह में रोए हैं, ठाकुर जी की याद में रोए हैं। उद्धव जी महाराज यशोदा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले। उद्धव जी ज्ञानी थे, लेकिन ये प्रेम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इन सब ब्रजवासियों की स्थिति देख करके उद्धव जी को आश्चर्य हुआ कि कोई इतना प्रेम कर सकता है। 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी ब्रजवासी वृक्षों से बात करते हैं। ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज तक संजो करके रखे हैं। वर्षा होती है तो उसके ऊपर पत्ते लगा देते हैं कि कहीं ये धुल ना जाए, मिट ना जाए। ठाकुर जी जहां गैया चराते थे, आज भी वहां चरण चिन्ह बने हुए हैं। क्यों? ब्रजवासी उन्हीं को देख करके जीते हैं। उद्धव जी महाराज गोपियों के पास गए। सब गोपियां किशोरी जी से बात कर रही हैं। सब गोपियां बता रही हैं, मोकू तो सपने में दिखें, मोकू तो सपने में आए कि ऐसे करें कन्हैया। किसी गोपी ने कहा, हे किशोरी जी, आपके स्वप्न में कृष्ण नहीं आते? तो श्री राधा रानी कहती हैं, तुम सब सौभाग्यशाली हो कि रात्रि में तुमको नींद आती है और तुम स्वप्न देखती हो। मैं तो जिस दिन से कन्हैया गए सोई नहीं हूं, नींद चली गई मेरी, नींद नहीं आती तो स्वप्न कैसे देखूं? उद्धव जी दूर खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। तभी किसी गोपी की नजर पड़ गई कि भगवान का कोई सखा हमको समझाने आया है कि कृष्ण को याद करके रोया मत करो, हमको बताने आया है। तब किशोरी जी एक गीत गाती हैं, मधुपक तब बंधो, इसको भ्रमर गीत कहते हैं। मधुपक तब बंधो माश्प्रेशांघ्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतेस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमिदृक् सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सत्य तस्त्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पातु पद्मं तु पद्मा यपि वतहत चेता उत्तम श्लोक जल्पै मधुपक तब बंधो। भ्रमर गीत गाया, बहुत सुंदर है। और उद्धव जी महाराज से कह रहे हैं, हे उद्धव मत अइयो समझाने जाके, उद्धव जी समझा रहे हैं और सब गोपियां उद्धव जी से कह रहे हैं, जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा, पथराई मैया की
अखियां दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने। हे उधो मत आइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने। श्री उद्धव जी महाराज को गोपियां कह रही हैं, उद्धव तू हमें समझाने आया है? किस लिए समझाने आया है? तुझे कभी प्रेम हुआ नहीं तो तू क्या जाने कि प्रियतम के विरह में कितनी वेदना होती है। अरे तू जिन्हें परमात्मा कहता है, जिन्हें भगवान कहता है, यदि वे भगवान थे, परमात्मा थे, योगेश्वर थे, क्यों हमारे घर में आके माखन चुराते थे? क्यों हम लोगों से इतना नेह स्नेह करते थे? क्यों ग्वाल बालों के साथ खेलते थे? क्यों गैया चराते थे? क्यों रास विहार करते थे? परमात्मा थे तो सदैव परमात्मा बन के रहते। प्रेम करके गए, नेह लगा करके गए, तभी तो उनकी स्मृति होती है। हमने तो उनको परमात्मा जान के नहीं देखा। एक बार सुदर्शन चक्र, शंख चक्र, गदा पद्म धारण करके खड़े हो जाते हमारे आगे, दिख जाते एक बार चतुर्व्यूह रूप में, पता चल जाता कि ये परमात्मा है, तो कभी याद नहीं करती। लेकिन वो परमात्मा बन के नहीं रहे इस ब्रज में, प्रियतम बन के रहे, तभी तो उनकी याद आती है। और यदि वे परमात्मा भी हैं तो इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि हम यहां रो रही हैं, हम यहां बिलक रही हैं, हम ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी हो रही है और वो मिलने तक नहीं आते। उद्धव जी महाराज के समस्त ज्ञान का ऐसा उत्तर गोपियों ने और श्री किशोरी जी ने दिया, उद्धव जी स्तब्ध रह गए। और बंधुओं, आश्चर्य की बात, शाम को लौट आऊंगा ये वचन भगवान को दे करके आए थे उद्धव जी। 6 महीने निकल गए उद्धव जी को, 6 महीने तक बैठे रहे ब्रजमंडल में। 6 महीने बाद होश आया तो दौड़े द्वारिका मथुरा की ओर और भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने जाकर के देखा, ठाकुर जी देखते ही बोले, उद्धव तू तो शाम तक आने वाला था, क्या हुआ? 6 महीने बाद लौट के आया। उद्धव जी महाराज ने भगवान का हाथ पकड़ा और पकड़ करके बोले, चलो मेरे साथ। बोले, कहां? वृंदावन। श्री राधा रानी, यशोदा, गोपियां, इनके पास ही रहना है आपको, नहीं जाना विश्व के उद्धार के लिए, कोई और कर देगा विश्व उद्धार, आप तो ब्रजमंडल में रहो। हे नाथ, ये गोपियां, ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं आपसे, इनको छोड़ करके मत जाइए कहीं भी। मैं महादेव से प्रार्थना कर लूंगा, ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर लूंगा, देवी से प्रार्थना कर लूंगा, वे विश्व को संभाल लेंगे, लेकिन आप तो ब्रज में ही रहिए ना। यशोदा मैया, किशोरी जी के पास ही रहो नाथ। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मैं यही चाहता था कि तेरे चित्त में थोड़ा प्रेम आ जाए, और अब वह प्रेम आ चुका है। रही बात यशोदा मैया, राधा रानी, ब्रजवासियों के पास रहने की, नेत्र बंद कर। उद्धव जी ने नेत्र बंद की, बोला खोल। जैसे ही खोल करके देखा तो असंख्य ब्रजवासी, यशोदा मैया, राधा रानी सब भगवान के पास ही खड़े हैं, सब ठाकुर जी को घेरे ही रहते हैं। ठाकुर जी बोले, व्रज से मैं दूर रह ही नहीं सकता, मेरा ये वपू दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए, व्रज मेरे अंदर ही है, व्रज मेरे साथ ही है। यशोदा जी, राधा रानी, ये सब ब्रजवासी, गोप गोपियां, ग्वाल बाल, गैया, सब मेरे साथ। मैं जहां रहता हूं सब मेरे पास ही रहते हैं, इनसे दूर मैं नहीं जाता। रही बात प्रत्यक्ष दिखने की, तो प्रत्यक्ष लीला में ये एक लीला है कि मैं व्रज से अलग होकर के अब विश्व कल्याण के लिए जा रहा हूं। गीता का ज्ञान देना है, द्वारिका का स्थापना करनी है, दुष्टों के बल से, दुष्टों के भार से पृथ्वी को विहीन करना है। बहुत दुष्ट और बड़े राक्षस इस पृथ्वी पर हो गए, सबका वध करना है। प्रेमी ब्रजवासियों के बीच में रहूंगा तो इस विश्व के भार को हल्का नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ब्रज से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। लेकिन वैसे
अप्रत्यक्ष भाव से व्रज मेरे साथ ही रहता है और मैं सदा व्रज में ही रहता हूं। वृंदावन का कण कण, गली गली, वृक्ष वल्लरी, हर कुछ श्री कृष्ण ही है। आज भी कितने महापुरुषों को वृंदावन में ठाकुर जी का अनुभव होता है। रसखान नाम सुना? रसखान वृंदावन गए थे, और वृंदावन नहीं गए थे, आगरा से दिल्ली जा रहे थे। बीच मार्ग में वृंदावन पड़ा था। किसी ने कह दिया था टेढ़ी टांग वाला रहता है वृंदावन में, वो जिसको देख लेता है उसका वशीकरण कर लेता, उससे बच के जाना। इतने बड़े राजा का मंत्री रसखान जैसे ही वृंदावन से निकलता है, सब सेना को कह देता है सावधानी से चलना। मैंने सुना कोई टेढ़ी टांग वाला बालक रहता है यहां वृंदावन में, वो दिख जाए तो घोड़े भगा देना, उसके नेत्रों में मत बस जाना। इतना डर डर के वृंदावन से निकल रहा था। थोड़ी देर में क्या देखता है, एक गली में रसखान और सारी सेना प्रवेश करती है, लेकिन गली से जैसे ही बाहर आए तो अकेला रसखान रह गया, सेना थी ही नहीं। रसखान घबरा गया, पूरी सेना कहां चली गई। तभी मुड़ करके देखा तो पायलों की धीमी धीमी छम छम आवाज आ रही थी, और तभी नेत्र उठा के देखे त्रिमंग लली श्याम सुंदर सामने खड़े, अपना मधुर दर्शन कराते हैं। और एक छवि दिखा करके ठाकुर जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए, मूर्छित हो गया रसखान, और जब होश में आया तो बावड़ा हो गया। अब तो बस ढूंढ रहा है पूरे वृंदावन में, कहां है वो सुंदर श्याम, कहां है वो छवि जो मैंने देखी थी, जिनके कमल जैसे नेत्र थे, कमल जैसी मुस्कान थी, ऐसा सुंदर नील सरोवर जैसा अंग था, कहां है वो। महीनों बीत गए, रसखान को घूमते घूमते ठाकुर जी नहीं मिले। किसी ने कहा यमुना जल स्नान किया करो, मिल जाएंगे, तो यमुना जी स्नान करते हैं। किसी ने कहा गले में कंठी तुलसी माला पहनो, ठाकुर जी मिल जाएंगे, तो तुलसियों की माला पहन के घूमते हैं। जो जैसा उपाय बता देता है सब करते हैं, और रसखान केवल ठाकुर जी को ढूंढते रहते हैं। आज भी ठाकुर जी वृंदावन में किसी किसी को अनुभव करा देते हैं। इससे ये प्रमाण है कि वृंदावन ठाकुर जी से अलग नहीं, ठाकुर जी वृंदावन से अलग नहीं, सदा वृंदावन। वृंदावन वसती लीला परिचरो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ये बैठे भले ही नीलाचल धाम में हो, पर ये सदैव वृंदावन वासी हैं। वृंदावन का त्याग ठाकुर जी कभी नहीं करते, इतना ठाकुर जी को वृंदावन प्रिय। जहां विराजत राधा रानी, जहां राधा रानी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो सब लोग का वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो वृंदावन की ओर। जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी। हे नटवर नंद
चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। जय हो। सब वृंदावन को याद करो। आज कथा का विश्राम है, मन से वृंदावन चलो। ओ वृंदावन में यमुना किनारा, हे वृंदावन में यमुना किनारा, जहाँ नाचत नंद किशोर। ओ नाचत ओ जहाँ निर्तत नंद किशोर। ओ निर्तत हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की कैसा है वृंदावन? ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन। वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो वृंदावन की ओर। हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन
वृंदावन वृंदावन वृंदावन चलो रे वृंदावन 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 चलो रे श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे वृंदावन में वृंदावन में गोवर्धन में गोवर्धन में नंदगांव में नंदगांव में बरसाना में बरसाना वृंदावन में यमुना जी में सब मिल बोले जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे हे वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में नंदगांव में यमुना जी में गोवर्धन में जतिपुरा में जगन्नाथ में पुरी के बोले जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय 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 जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जहाँ विराजत राधा रानी जहाँ नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर चलो मन वृंदावन की ओर चलो वृंदावन की श्री वृंदावन धाम की जय। उद्धव जी महाराज वृंदावन से लौट करके आए। ठाकुर जी ने उन्हें हृदय से लगाया और बताया कि मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूँ, ये तो लीला के लिए मैं कुछ बाहर जा रहा हूँ, नहीं तो वृंदावन मुझसे अलग नहीं, वृंदावन में ही हूँ, मेरा ही अंग है। 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की जरासंध ने, 18वीं बार रण छोड़ करके भगवान बलदाऊ जी के साथ में विराजमान हुए। जिस नगरी में नाम हुआ उसका द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की। विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने इस नगरी का निर्माण कराया। द्वारिका में आए भगवान। देवक राजा
श्री बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में हुआ। भगवान के विवाह की बारी आई तो भीष्मक राजा हैं, उनकी पुत्री का नाम रुक्मणी, जो कि साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में आई हैं। रुक्मणी जी को श्री नारद जी महाराज खूब भगवान की मधुर मधुर लीला कथाएं सुनाते, उनसे प्रसन्न होकर के उन्हीं से मन में भाव आ गया कि अब तो ठाकुर जी का वर्ण करना है। तब रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर बताते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा और पत्र में ठाकुर जी को अपने मन के सारे भाव बताए कि हे नाथ, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल सुना है, और सुनकर को आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। कृपा करके हे नाथ, आप मेरा वर्ण कीजिए। आदि आदि सब भाव रुक्मणी जी ने बताए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से गए हैं और जाकर के रुक्मणी जी का हरण किया। हरण क्यों किया? ठाकुर जी की शरणागति कोई करना चाहता है और उसमें कोई विक्षेप डालता है तो ठाकुर जी स्वयं उसका हरण कर लेते हैं, उसका वर्ण कर लेते हैं। और ये तो साक्षात पराम्बा लक्ष्मी है। ऐसा वर्णन आता है कि पूरे कौंडन्यपुर में सब राजी थे ठाकुर जी से विवाह हो, केवल रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी ये राजी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने शिशुपाल को वचन दिया था कि मैं अपनी बहन का विवाह आपसे करूंगा। और बस ये रुक्मी के कारण ही पूरा विवाद हो रहा था। रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी ले गए। रुक्मी ने आकर के बीच में युद्ध करने का प्रयास किया, बलराम जी ने आकर के शांत किया। पुनः रुक्मणी जी कौंडन्यपुर आई, ठाकुर जी बारात लेकर के आए और रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। पर एक शब्द आप लोग सुनते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ये शब्द अच्छा नहीं है। ठाकुर जी के अलावा लक्ष्मी का कोई पति नहीं हो सकता। शब्द क्या होना चाहिए? करोड़ पुत्र, अरब पुत्र, खरब पुत्र। लक्ष्मी का पुत्र बनो, पति नहीं। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है कि मेरे पास जो धन है